जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट लाइट पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 369 इस मैजिकल नंबर्स के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो किसी न किसी आकृति से बनी हुई है, चाहे वो गोल चांद हो, तिकोना पर्वत हो या फिर चौकोन इमारतें हो। भूमिति गणित की ही एक शाखा है जो आकृति, बिंदु, रेखा और ठोस सतहों का अध्ययन करती है, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, न्यूनागन। अगर हम इतिहास में देखने जाएं तो पाएंगे कि भूमिति की शुरुआत प्राचीन मिस्र और बेबीलोन में हुई थी। नील नदी में बाढ़ आने के कारण जमीन का बंटवारा करना जरूरी हो गया था, इसलिए लोग लकड़ियों और रस्सियों से जमीन नापते थे। प्राचीन मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए वो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके बनाए गए, जो आज भी हैरान कर देते हैं। मिस्र और बेबीलोन के बाद यूनानियों ने इसे आगे बढ़ाया 300 से 600 ईसा पूर्व। इनमें यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस, इन्होंने कई सिद्धांत और प्रमेय विकसित किए। समय के साथ भूमिति ने और भी तरक्की कर ली। फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेस्कार्ट ने एनालिटिकल ज्योमेट्री की खोज की, जिससे गणित और विज्ञान में नई क्रांति आ गई। आज के समय में आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, इनको बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, एरोप्लेन बनाना हो, पानी का जहाज बनाना हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाना हो, ये सब ज्योमेट्री के बिना संभव ही नहीं है। आइए जानते हैं पाइथागोरस और उनके प्रमेय के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों, क्या आप जानते हो, यह केवल एक थ्योरम नहीं बल्कि एक सोच थी। पाइथागोरस एक महान यूनानी गणितज्ञ, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक थे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि यह जो पाइथागोरस का प्रमेय है, यह असल में पाइथागोरस ने दिया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हैरान हो गए? पाइथागोरस ने एक स्कूल, मठ या फिर यूं कहो कि एक संस्था की स्थापना करी थी और वहाँ के अनुयायियों को पाइथागोरियंस कहा जाता था। इस आश्रम से जुड़े लोग पाइथागोरस को अपना भगवान मानते थे, इसलिए वो जो भी डिस्कवर करते उसको वो पाइथागोरस का नाम दे देते थे। इसलिए इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम नहीं, पाइथागोरियन थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस केवल एक गणितज्ञ नहीं थे, वे संगीत, खगोल शास्त्र और अध्यात्म से गहराई से जुड़े थे। उनका मानना यह था कि संख्या ही ब्रह्मांड की आत्मा है। a² + b² = c²। रट्टा मारो और भूल जाओ। ज्योमेट्री सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना भी सीखना है। पाइथागोरस का सिद्धांत इस सिंपल से एनिमेशन से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वैदिक काल में भारतीयों ने भूमिति में अपना योगदान दिया था। ये केदारनाथ का मंदिर है जो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। ये समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर ऊंचा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इनके अनुसार यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा था। एक ही पत्थर को ऊपर से नीचे तक काट के बनाया हुआ यह मंदिर ज्योमेट्री को भी चुनौती देता है। 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर 2 लाख टन पत्थरों को हटा के बनाया हुआ है। इस मंदिर की संरचना में छुपी है भार, संतुलन और केंद्र बिंदु की अद्भुत समझ। ऐसी संरचना तो बिना गणित और भूमिति के संभव ही नहीं है। आइए जानते हैं भूमिति में वैदिक काल में भारतीय ऋषियों का क्या योगदान रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऋषियों के नाम जिन्होंने भूमिति के बारे में जानकारी दी थी। बौधायन, अपस्तंभ, कात्यायन, पिंगल, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। इनमें से ऋषि बौधायन, इनके शुल्ब सूत्र की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बौधायन शुल्ब सूत्र में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। दीर्घ चतुस्राक्षण्य रज्जुः पार्श्वमानी त्रियग्मानी च यत् पृथग्भूते करुतः तदुभय करोति। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। दीर्घ चतुस्राक्ष्य यानी कि रेक्टेंगल, अक्षण्य यानी कि डायगोनल, रज्जु यानी कि रो, पार्श्वमानी यानी परपेंडिकुलर, त्रियग्मानी यानी कि हॉरिजॉन्टल, यत् पृथग्भूते करुतः यानी कि एरिया सम ऑफ द स्क्वायर, तदुभय करोति यानी कि इक्वल एरिया ऑफ डायगोनल। आइए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। रेक्टेंगल, डायगोनल, रो, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, एरिया सम ऑफ द स्क्वायर, इक्वल एरिया ऑफ द डायगोनल। ये महर्षि बौधायन ने बौधायन शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस से 300 साल पहले लिख के रखा था। इससे परफेक्ट सिमेट्रिकल यज्ञ वेदी बना के अपने रिचुअल्स पूरे करते थे। प्राचीन समय में यज्ञ अनुष्ठान करते वक्त यज्ञ वेदी का सिमेट्रिकल होना बेहद जरूरी था। शुल्ब सूत्र के अनुसार नाप लेने के लिए विविध इकाइयों का उपयोग किया जाता था। आइए जानते हैं कि एंशिएंट हिंदूज
कैसे इतनी जटिल से जटिल संरचनाएं बनाने में सक्षम थे। इतना सटीक ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन वो किस तरीके से कर पाए, वो किस पैरामीटर का इस्तेमाल करते थे कि हजारों साल पहले बनाए गए मंदिर आज भी हमें हैरान कर देते हैं। आखिर इतना सटीक कैलकुलेशन उन्होंने किस तरीके से किया, इसकी सटीक जानकारी केवल एक धर्म ग्रंथ में मिलना मुश्किल है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में तिल का कितना महत्व है, आध्यात्मिक और साइंटिफिक। तिलानांतु विशेषण पातकम नैव तिष्ठति। विभिन्न धर्मशास्त्रों में तिल को पापनाशकता को दर्शाने वाला कहा गया है। इसका धार्मिक महत्व आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पापनाशक ये तो धार्मिक महत्व हुआ, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या महत्व है वो आगे देखेंगे। पाप को अगर हम साइंटिफिक वे में देखने जाए तो डिजीज, इलनेस, इन्फेक्शन, पेंडेमिक, सिम्टम्स इसको कह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सहायक। बाकी आप ध्यान से पढ़ सकते हो। आई वीडियो तो ज्योमेट्री पे है, ये बीच में तिल कहाँ से आ गए? Are you comedy me? ये कुछ प्राचीन मेजरमेंट्स हैं। 24 अंगुल, 1 हस्त, 4 हस्त, 1 धनुष, 2000 धनुष, 1 कोस, 4 कोस, 1 योजन। लेकिन 1 अंगुल कैसे मापते थे, चलिए जानते हैं। शुल्भ सूत्र का अर्थ देखें। शुल्भ यानी रस्सी, सूत्र यानी नियम या सिद्धांत। यज्ञ वेदी बनाने के लिए 1 अंगुल मतलब तिल के 34 दानों को एक समान रखकर उसे रस्सी से नापते थे और चौड़ाई नापने के लिए तिल के 8 दानों का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि तिल के दाने एक समान होते हैं, इसलिए छोटी सी यज्ञ वेदी बनानी हो या फिर बड़ा मंदिर बनाना हो, वो इतना सटीक मेजरमेंट ले पाते थे। ये तिल का मेजरमेंट किसी एक ग्रंथ से नहीं, अलग अलग ग्रंथ से मिलता है, वो आगे देखेंगे। इसका स्रोत देखने जाए तो बौद्धयान शुल्भ सूत्र, वास्तुशास्त्र, लोक परंपरा, ग्रामीण विधियां, बृहद संहिता, आगम शास्त्र इसमें देखा जा सकता है। आप ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले वीडियो में हमने प्राचीन मापन इकाइयां देखी थी। ये स्क्रीन पे इकाइयां, अनुपात और आधुनिक अनुपात दिखाया गया है, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। आधार इकाई अंगुल से योजन तक, जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरीके से नाप लेके कुछ यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। आइए जानते हैं पाई के मान के बारे में। पाई का आधुनिक मान 3.141592 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय गणित पाद सूत्र 10 में इसका उल्लेख किया है, जो आज भी सही माना जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आर्यभट्ट का सूत्र कुछ इस प्रकार है। चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्ठिस्तथा सहस्राणाम अयुतद्वय विष्कम्भस्यानो वृत्त परिणाह। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। चतुराधिक शतम मतलब 100 + 4, उसको 8 से गुणा करो, उत्तर आएगा 832। द्वाषष्ठी सहस्त्राणाम, इसको जोड़ने पर आएगा 62,832। यदि को वैसे डिवाइड करने पर उत्तर आता है 3.1416। वैसे तो पाई का मान अनंत है। ऋषि बौधायन और आपस्तंभ ने अपने शुल्भ सूत्र में इसका लगभग अनुमान बताया था। यूनान में इसे आर्किमिडीज ने एकदम सटीकता से निकाला था। ये पाइडी तीसरे महीने में 14 तारीख को 1:59 में मनाया जाता है। चलिए इसे सिंपल से एनिमेशन से समझ लें। चलिए वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे। हमारी आकाशगंगा कुछ इस प्रकार दिखती है, लेकिन रियलिटी कुछ इस प्रकार होती है। इस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। हमारे ब्रह्मांड की सबसे विशाल संरचनाएं भी ज्योमेट्री का पालन करती है। गणित और भूमिति केवल एक विषय नहीं, ब्रह्मांड की भाषा है। केवल मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके अपने घर बनाते हैं। Oh my God! Wow! इस इमेज को जरा ध्यान से देखो। चींटियां अपने घोंसले को सुरंग और कक्षों का एक जाल सा बना देती हैं। यह संरचना न केवल आश्रय प्रदान करती है, बल्कि भोजन और उनके लार्वा पालन के लिए भी उपयुक्त होती है। चींटियां मिट्टी, रेत और पौधों के टुकड़े का इस्तेमाल करके अपने घोंसले का निर्माण करती है। देखा जाए तो उनकी ये निर्माण प्रक्रिया बिना किसी कागज के, बिना किसी केंद्रीय योजना के, स्थानीय जानकारी और आपसी समन्वय के कारण संभव होती है। और इंसानों की तरह मिट्टी के नीचे जो कमरे बनाए जाते हैं, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रखा जाता है। उसमें उनके बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। फूड स्टोरेज का भी इंतजाम किया जाता है। इन घोंसलों की कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बताती है कि छोटे से छोटा जीव भी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके जटिल से जटिल संरचनाएं बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये व्यूअर अपना घर बना रही है। इस घोंसले की बनावट में हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई देते हैं। ऊपर का हिस्सा गोल और मजबूत, जिससे कि बारिश और धूप से बचाव होता है। इसमें हमें सिलेंडर,
हेमिस्फीयर और ट्यूब ऐसे कुछ जटिल संरचनाएं देखने को मिलती है। ये वीवर ऐसा घोंसला बनाती है कि बिना किसी औजार के, किसी इंजीनियर की कला से कम नहीं होता। घर बनाने का ये ज्ञान प्रकृति ने इसके डीएनए में दे रखा है। अगर हम इसको कैद करें तो इसकी अगली पीढ़ी शायद ये बना ही ना पाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, आगे आपको थोड़ा सा हैरान कर देगा। ये आखिर वाला हेक्सागन शेप है और ये मधुमक्खी का छत्ता है। ये छोटे छोटे हेक्सागन आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं, न कि कोई खाली जगह बचती है, ना ही कोई ओवरलैप होता है। षटकोणीय आकृति सबसे जगह बचाने वाली और मजबूत होती है। अंत में अब इतना ही कहूंगा, रेखासु बंधनम नास्ति तत्र अस्ति ब्रह्म दर्शनम सूत्रे न केवलम व्याप्यते अपितु सृष्टे ही सन्नत दर्शनम। मतलब रेखाओं में कोई बंधन नहीं, वहाँ ब्रह्म का दर्शन है। सूत्र से केवल माप नहीं होता बल्कि सृष्टि की झलक मिलती है। दोस्तों, आपको ये भूमिति की यात्रा कैसी लगी? हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।